वो आज पूरे 6 दिन हो गए, हम लगातार स्कूल नहीं जा रहे। अगर किसी को घर पे पता चल गया ना तो जूतों से धुलाई होगी। अबे फट्टू, इतना डरता क्यों है? जूतों से तो धुलाई तब होगी ना जब पता चलेगा। हम पता चलने ही नहीं देंगे। लेकिन यार हम 6 दिन स्कूल नहीं जाएंगे, प्रॉब्लम तो मैं ही होने वाली है। और 6 महीने बाद बोर्ड की एग्ज़ाम भी है। अबे पढ़ाई का टेंशन तो मुझे भी बहुत है, पर क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता। अबे इसमें समझना क्या है, पढ़ाई करनी है और पास होना है। अबे इस दुनिया में सबसे कठिन काम पता है क्या है मेरे लिए? क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई का नाम सुनते ही मुझे नींद आती है, कभी कभी तो चक्कर भी आते हैं। देख हम भले ही पहली और दूसरी एग्ज़ाम में फेल हो जाए, लेकिन फाइनल में तो पास होना पड़ेगा। अबे ये फाइनल का टेंशन तो मुझे भी बहुत है, पर क्या करूँ, जब पढ़ने बैठता हूँ कुछ समझ में ही नहीं आता। देख एक बात तो पक्की है, अगर तू एग्ज़ाम देगा तो पक्का फेल होगा। अबे छोटी मोटी एग्जाम का तो कोई टेंशन नहीं है, पर फाइनल में सिर्फ मैं पास हो जाऊँ या मुझे पासिंग मार्क आ जाए, ऐसा कोई रास्ता बता। देख एक बात तो पक्की है, अगर तू एग्ज़ाम देगा तो पक्का फेल होगा। तेरे लिए कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते कि तुझे एग्ज़ाम ही ना देनी पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एग्जाम ही ना दूँ? हो सकता है। कैसे? कितने लोग एग्ज़ाम नहीं देते। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, किसी के हाथ पे फ्रैक्चर आ जाता है और किसी की याददाश्त चली जाती है। ओ गलत ज्ञान की गंगा, तू क्या मुझे उल्टे सीधे आइडिया दे रहा है? तू क्या चाहता है, मैं अपने हाथ पैर तोड़वा लूँ, अपनी याददाश्त खो दूँ या अपनी एक्सीडेंट करवा लूँ? तो और क्या बोलूँ तुझे, पढ़ाई तो तुझे करनी नहीं है, पढ़ाई के नाम से तुझे चक्कर आते हैं। अबे कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं सिर्फ पास हो जाऊँ, कोई तो ऐसी सेटिंग होगी। अरे सेटिंग से मुझे याद है, तुझे याद है हम कुछ महीने पहले एक आदमी से मिले थे, याद है उसने क्या कहा था? हाँ उसने कहा था कुछ काम हो तो बोलना, पर उससे होगा? वैसे तो वो साला एक नंबर का नशेड़ी है, मन साले के कॉन्टैक्ट बड़े बड़े काम चुटकियों में निपटा देता है। उसे मिलना हो तो कहाँ मिल सकते हैं? ये भाई सिर्फ एक ही जगह मिलेगा। बोलो क्यों फोन किया था? कुछ काम था आपसे। क्या काम था? पैसे चाहिए? नहीं पैसे नहीं चाहिए। तो किसी से मारामारी करनी है? नहीं नहीं। लड़की का चक्कर है क्या? नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर काम क्या है? एक्चुअली इसे बिना एग्ज़ाम दिए पास होना है, आप कुछ सेटिंग करा सकते हो? क्या बिना एग्जाम दिए पास? क्यों, पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई तो पूरी की है, पर मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं पास नहीं हो पाऊंगा। अरे मेरे भाई, आजकल ये दुनिया में सभी बच्चे यही सोचते हैं कि बिना एग्जाम दिए कैसे पास हो जाए, पर बिना एग्जाम दिए पास करवानी सेटिंग बहुत मुश्किल है। मैं छोटी मोटी सेटिंग करवाता हूँ, जैसे पैसों का लेन देन, गाड़ी का मैटर, यहाँ तक कि पुलिस का मामला हो तो भी कोई ना कोई जुगाड़ हो जाता है। पर जो सेटिंग तू बोल रहा है वो अलग है। मतलब आपसे नहीं हो पाएगा? अबे मुझसे क्या, ये काम इतना कठिन है, किसी से भी नहीं होगा। अगर बिना एग्जाम दिए पास करवाने की सेटिंग इतना आसान होता तो लोग ट्यूशन और स्कूल में लाखों रुपए क्यों भरते? अरे केडी भाई कोई तो रास्ता होगा ना, क्योंकि एग्ज़ाम देगा तो पक्का फेल होगा। हम आपके पास बहुत उम्मीदों से आए। एक इंसान है जो ये काम कर सकता है। केडी भाई आप जैसे इंसान से नहीं हो पा रहा है तो उससे हो पाएगा? जिस इंसान की बात मैं कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी काम हो उनके पास कोई ना कोई सेटिंग होती है। उनके पास गए मतलब समझो हमारा काम हो गया। कहाँ मिलेंगे ये महापुरुष? कहाँ मिलेंगे वो तो फोन करके पूछना पड़ेगा। हेलो गुरुजी, प्रणाम, कैसे हो आप? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। एक काम था आपसे गुरुजी। ठीक है गुरुजी, ठीक है, ओके चलो ठीक है। कल शाम को 6 बजे साथ ही रेस्टोरेंट में मिलेंगे। गुरुजी ये बात है, अब आप कोई रास्ता बताइए क्या हो सकता है। देखो भैया केडी, बात ऐसी है, तुम्हारी बात तो हमको समझ में आ गई। हाँ
लेकिन बिना परीक्षा दिए पास होना बहुत मुश्किल है। भैया परीक्षा तो देनी पड़ेगी, समझे? क्या समझे? गुरुजी मेन प्रॉब्लम वही तो है, इसको परीक्षा ही नहीं देनी है। परीक्षा ही देनी होती तो आपके पास क्यों आता गुरुजी? अरे भाई पहले पूरी बात तो सुन लो, एक के बाद एक कहते ही जा रहे हो। अरे हमने ये कहा कि परीक्षा देनी होगी, हमने ये तो कहा कि परीक्षा इसको देनी होगी। हाँ पर ये कैसे पॉसिबल है? स्कूल में पता चल जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करना है, कैसे करना है, वो तुम हम पर छोड़ दो, समझे? तुम सिर्फ हमारा पेमेंटों का बंदोबस्त करो। और हाँ, पेमेंटों से याद आया, हमारा पेमेंटों कौन देगा? गुरुजी इनका जो भी पैसा होगा आप मुझसे ले लेना। तो फिर आप निश्चिंत हो जाओ, समझो? आपका काम हो गया, समझे? मतलब मैं 10वीं में पास हूँ? अरे पास, एकदम पास। मतलब मुझे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है? अरे भाई पढ़ना है पढ़ो, मत पढ़ना है मत पढ़ो। हम कौन होते हैं तुमको ना बोलने वाले? और हाँ, परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है, उसका जो सेटिंग है वो हम करेंगे, समझे? अरे यार केडी भाई, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। थैंक यू यार। ये लीजिए गुरुजी आपका पेमेंट। अरे भाई केडी, पेमेंट तो ठीक है, पर मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ गुरुजी पूछिए ना। अरे भाई चक्कर क्या है? वो लड़का पास होना चाहता है, पैसे तुम दे रहे हो, कोई सगे वाला है क्या तुम्हारा? गुरुजी ये दोनों वो हैं जिनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अच्छा, मतलब हम कुछ समझे नहीं। एक दिन दोपहर के वक्त मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि कब एक ट्रक ने मुझे पीछे से टक्कर मार दी। मैं खून से लथपथ था और वहीं बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो ये दोनों लड़के मेरे सामने थे। डॉक्टर ने बताया कि ये दोनों जब स्कूल से लौट रहे थे, मुझे जख्मी हालत में देखा तो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर दी। उस दिन मैंने इन दोनों से वादा किया कि कुछ भी काम हो तो कॉल करना, इसलिए आज ये कर रहा हूँ। अच्छा तो ये बात है, अपनी जान के बदले तुम इनकी हेल्प कर रहे हो? हाँ गुरुजी, बस आप एक ज़बरदस्त सेटिंग करके इनका बेड़ा पार करवा दो। अरे समझो हो गया बेड़ा पार। पर गुरुजी आप ये सेटिंग करोगे कैसे? सेटिंग? वैसे सुबह सुबह का जॉगिंग करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप कौन? वैसे तो दुनिया में गुरुजी के नाम से जानती है। हेलो, आई एम गुरुजी। पंकज। पंकज भाई, सच कहें तो हम यहाँ आपके इंतजार में ही बैठे हैं। मेरे इंतजार में? क्यों? कुछ काम था आपसे। क्या काम था, बोलिए। हमने सुना है कि माध्यमिक स्कूल में आप क्लर्क का काम करते हैं। जी हाँ। तो आपको हमारा एक काम करना है। देखिए पंकज बाबू, हमें घुमा फिरा कर तो बात करना आता नहीं है, समझे? हम आपको सीधे सीधे एक बात बताते हैं कि आने वाले 6 महीनों में 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, समझे? तो उसमें आपको हमारा काम करना है और उस काम के लिए हम आपको 20,000 रुपया देंगे। 20,000? काम क्या है? ये फोटो देख रहे हैं आप, लीजिए। ये लड़का आपकी स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता है। करना क्या है आपको, तो जब भी बोर्ड के एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जाएंगे, समझे,
तो इस लड़के की जगह मैं जो आपको फ़ोटो दूंगा वो आपको फ़ोटो लगाना है। मतलब कि ये लड़का पैसा नहीं देगा, वो जो दूसरा लड़का है ना वो पैसा देगा। उस काम के हम आपको देंगे 20,000 रुपया, समझे? अरे ये आप क्या बोल रहे हो? आप मुझे गलत काम करने का सिखा रहे हो। आपको पता है मैं आपकी पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता हूँ। आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं अभी पुलिस बुला दूंगा। अरे भाई पंकज बाबू, इतने काहे उत्तेजित हो रहे हो? हम आपको थोड़ी कोई फोर्स कर रहे हैं करने को। करना है करिए, मत करना है मत करिए। ऐसे गलत काम मैंने किए भी नहीं है और कभी करूंगा भी नहीं। कच्ची मिट्टी का घड़ा है भाई, देखते हैं कितनी बरसातें झेलता है। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? पंकज बाबू, हमें पता है कि आपके पापा को कैंसर है। अरे 3 महीने का घर का किराया तक नहीं दिया आपने। हम आपकी मदद करना चाहते हैं पंकज बाबू, बात को तनिक समझिए। मदद? मुझसे झूठ बुलवा के, चोरी का काम करवा के? अरे भाई पंकज बाबू, यहीं पर तो आप बात समझ नहीं पाए। अगर हम कोई काम करें, समझे, और उस काम से अगर किसी को कोई नुकसान हो तो वो काम गलत हुआ। अब आप हमें एक बात बताइए, जो काम हम आपको कहने को कह रहे हैं उसमें किसी का कोई नुकसान है क्या? नहीं। अब थोड़ा सोच कर बताइए, नुकसान है क्या नहीं है, बताइए। लेकिन अरे पंकज बाबू, ससुर आप सोचते बहुत है यार। मान जाइए पंकज बाबू, इसमें सबकी भलाई है। चलिए हम आपका ऑफर थोड़ा बढ़ा देते हैं, 20,000 की जगह 30,000 ले लीजिए। अब करना ही क्या है 30,000 में? एक बच्चे को पास ही तो करवाना है। आप पैसे कैश में दोगे या चेक? कितनो झनकार ये दुनिया है काया बाजार, ऐसा बोलता है कि ऐसा बोलता है। दुनिया
जबकि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। भोला हो या भाला हो, जब उसका कैसे वाला हो, किस्मत से बंधा है दौलत से, यहाँ कंगाल ईमान है माला माल, कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है। अरे गुरुजी, एक प्रॉब्लम हो गई है। अरे भाई टेडी, अब तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हुई भाई। अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई? आयुष बिना एग्जाम दिए पास होगा, ये बात उसने अपने पापा को बता दी और वो आपसे मिलना चाहते हैं। भाई वो तो बराबर है, पर वो हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि आप ही सेटिंग करवा रहे हो ना। ठीक है, मिलना चाहते हैं तो ठीक है। एक बात बताओ टेडी, हम सेटिंग करवा रहे हैं, वो बात उसके पापा को पता चली कैसे? वो आयुष ने पूरी गड़बड़ कर दी, जोश जोश में ये सब बातें अपना घर पर बता दी। अरे भाई, तो इसमें इतनी घबराने की क्या बात है? अंकल जिससे मिलना है ना, तो मिल लेंगे। इसमें डरने की क्या बात है? ठीक है। उस दिन गुरुजी आयुष के पापा से मिले, पर उनके बीच क्या बात हुई ये कोई नहीं जानता। आयुष के पापा से मिलने के बाद गुरुजी ने एक बड़ा फैसला लिया जो आयुष की जिंदगी बदलने वाला था। अरे भाई, साला आप सब लोग ऐसे मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? अरे गुरुजी, आपने ये क्या किया? आपने मेरे पापा को कहा कि मैं एग्जाम देकर पास होऊंगा। ये जो भी प्रॉब्लम हुआ है, वो पूरा प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें साला क्या जरूरत थी सब घर पे बताने की? हाँ, मुझे लगा पापा खुश हो जाएंगे, पर ये तो पूरा उल्टा ही हो गया। तुम्हारे पापा तुम्हारे पास होने से खुश तो बहुत है, समझे? लेकिन उनको चिंता है तुम्हारे भविष्य की। माने उनका कहना क्या था जब वो हमसे मिले? वो कह रहे थे कि इस साल तो आप पास करा देंगे, लेकिन अगले साल क्या होगा, उसके अगले साल क्या होगा भाई, उसको तो आदत हो जाएगी। और वो बात हमारे दिल को छू हो गई भैया, समझे? इसलिए हमने ये वादा किया उनसे कि आपका बेटा पास तो होगा, लेकिन परीक्षा दे के पास होगा, और हम उसे मेहनत करवाएंगे, समझे? पर गुरुजी, अभी मैं चाहूँ तो भी पास नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 1 ही महीना बाकी है। कैसे नहीं हो सकते पास? तुम्हारी पढ़ाई में हम सब मदद करेंगे तुम्हारी। पंकज बाबू जो है वो तुमको गणित पढ़ा देंगे, मतलब कि मदद करेंगे। केडी जो है वो समाज विद्या जो है उसमें तुम्हारी हेल्प कर देगा, और हम जो है तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा देंगे, मतलब कि इंग्लिश पढ़ा देंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है भाई तुमको? इंग्लिश? और आप इंग्लिश की स्पेलिंग बोलिए तो। इंग्लिश की स्पेलिंग तो भैया इंग्लिश में ई तो आगे अपना पहले। हाँ, आगे 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 देख लो अपने हिसाब से, इसमें क्या दिक्कत है?
क्या हुआ? पास? अरे आखिर तूने करके ही दिखाया ना। सब आप लोगों की वजह से।